नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, एजोरे की ये सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। तो पिछले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा था और अगर आपको याद हो तो लास्ट जो हमने छोड़ा था वहाँ पे हमने कॉस्टिंग के बारे में बात किया था। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओएस और टेम्परेरी डिस्क के बारे में। अभी हम वर्चुअल मशीन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो वर्चुअल मशीन से रिलेटेड जो अगला टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम और टेम्परेरी डिस्क। तो टेम्परेरी डिस्क होता क्या है? तो दोस्तों, जब भी आप वीएम क्रिएट करेंगे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में वीएम क्रिएट किया था, तो आपको क्या होता है, एक सिनारियो क्या नॉर्मली क्या होता है, आप जब एक वीएम क्रिएट करेंगे तो आपको एक वीएम के साथ ही एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एक डिस्क क्रिएट हो जाएगी और एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। उसके साथ ही आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जैसे मैंने बता दिया, ऐसे जो छोटी और आईपी एड्रेस, सबनेट, इस तरह की चीजें, जो रिसोर्सेज, वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगी। अगर आप उसको कुछ स्पेशल तरीके से क्रिएट करना चाहते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है वो अपनी मर्जी से, तो नॉर्मल आप छोटा सा एक वीएम क्रिएट करिए और बैक साइड में ये सारी चीजें अपने आप ही क्रिएट हो जाएंगी। तो अगर आप ये सब नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप सिर्फ वीएम क्रिएट करिए और ये सब अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हम आपको जो बताने वाले हैं वो सिर्फ डिस्क के बारे में बताने वाले हैं। तो जब आप वीएम क्रिएट करते हैं तो आपका एक डिस्क क्रिएट हो जाता है जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, और इसको एक तरीके से मैनेज डिस्क भी कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे जो भी डाटा रहता है वो आप चाहे सिस्टम को रिस्टार्ट करें या उसका डी एलोकेट करें, फिर एलोकेट करें, और उसके बाद फिर डाटा जो भी आपका रहेगा वो वैसा का वैसा रहेगा। डी एलोकेट, एलोकेट क्या होता है उसके बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए। तो कहने का मतलब है कि इस डिस्क में ओएस रहता है और सारा डाटा भी आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं जो आपको अवेलेबल रहेगा। इसे कहते हैं कि दिस आर डिजाइन फॉर हाई अवेलेबिलिटी। तो आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। लेकिन साथ में क्या होता है, एक और डिस्क क्रिएट होती है साथ ही में। इसके साथ ही आप देखेंगे, अगर आपको ये सी ड्राइव मिलता है तो साथ में आपको एक डी ड्राइव मिलेगा और उसका नाम होगा टेम्पररी ड्राइव। तो टेम्पररी ड्राइव में क्या होता है कि आप, माफ करिएगा मेरी हैंडराइटिंग के लिए यहाँ पर, क्योंकि मैं माउस से अभी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टेम्पररी डिस्क भी एक क्रिएट होता है और उस टेम्पररी डिस्क में कुछ स्पेस आपको मिलता है, लेकिन वो हाई अवेलेबिलिटी नहीं होती है, वो मैनेज डिस्क नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि आप उसमें कोई भी डाटा रखेंगे तो वो अगले जो आप प्रोसेस करेंगे उसके बाद वो डेटा गायब हो जाएगा। तो अभी हम वो करके भी दिखाएंगे आपको, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो बेसिकली मान लीजिए हमने वीएम बनाया, एक डिस्क क्रिएट हुई, इस डिस्क के साथ एक हमारा टेम्परेरी डिस्क भी क्रिएट हुआ और हमें डाटा यहाँ रखना है, टेम्परेरी डिस्क में नहीं रखना है। टेम्परेरी डिस्क में वो डाटा रख सकते हैं जो अभी मान लीजिए कुछ मिनट के लिए, जब तक आप उसमें काम कर रहे हैं उतने टाइम के लिए अगर आपको रखना चाहते हैं, बाद में आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो जैसे कि हमने एक वीएम क्रिएट किया था यहाँ पर, तो पहले हम वीएम पे चलते हैं। सबसे पहले हमने ये वर्चुअल मशीन बनाया था और इसको हम ओपन करेंगे। अभी रनिंग स्टेट में है और शायद मैंने खोला भी था, तो ये है आई थिंक, यस, यहाँ पे ओपन है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा वर्चुअल मशीन है जो हमने खोला था, और इसके हम यहाँ पे जाते हैं, जिस पीसी में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दो ड्राइव मिलेंगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक सी ड्राइव और एक टेम्परेरी ड्राइव। ये सी ड्राइव एक नॉर्मल ड्राइव की तरह है, जैसे कि आप आपके सिस्टम में होता है, और ये एक टेम्परेरी स्टोरेज यहाँ पे आपको लिखा है। यहाँ पे स्टोरेज तो आपको कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी रखना नहीं है, रखेंगे तो टेम्परेरी बेस पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक रीडमी फाइल है, इसको आप अगर ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। यहाँ पे वार्निंग भी दिया है, एनी डाटा स्टोर्ड ऑन दिस ड्राइव इज सब्जेक्ट टू लॉस एंड देयर इज नो वे टू रिट्रीव इट, रिकवर इट। तो इस तरह से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं खोल के। तो अभी क्या होता है, ये जो ड्राइव है, अगर आप इसे वर्चुअल मशीन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने वीएम ओपन कर लिया है, ये डिस्क आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा ओएस लेवल डिस्क है, और यहाँ पे देख सकते हैं 127 GB है। तो ये हमारा ओएस लेवल डिस्क है, और टेम्परेरी डिस्क आपको यहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा, आप देख पा रहे होंगे, ये जो 127 डिस्क है, ये दिखा 127 GB का जो डिस्क है वो दिखा रहा है। तो ये हमारा मेन डिस्क है। तो यहाँ पे आपको कोई डाटा नहीं रखना है, यहाँ पे आपको रखना है। तो टेम्परेरी डिस्क किस तरीके से काम करता है, और जैसे कि मैंने बता दिया, आप अगर टेम्परेरी कुछ काम करना चाहते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। सपोज अभी हम एक फाइल यहाँ पे बना देते हैं, तो टेक्स्ट फाइल बना देते हैं यहाँ पे, और इसको रख देते हैं टेस्ट, और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, दिस इज डेमो फाइल, और इसको हम कर देते हैं सेव। तो अभी हमने यहाँ पे एक सेव कर दिया इस फाइल को। अभी क्या होता है, जब आप इस मशीन को डी एलोकेट करेंगे, अब हम पढ़ेंगे डी एलोकेट क्या होता है। डी एलोकेट का मतलब है, जैसे कि आप मान लीजिए अगर मैं वीएम में गया, अभी मेरा मशीन यहाँ से आपको दिख रहा होगा रनिंग स्टेटस। जब हम यहाँ पे गए थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं मशीन रनिंग स्टेटस में है, तो इसका मतलब अभी है मशीन रन कर रही है, आप इस पे काम कर सकते हैं। साथ ही आप इस मशीन को रिस्टार्ट भी कर सकते हैं,
शट डाउन भी कर सकते हैं। तो रिस्टार्ट और शट डाउन करेंगे तो आपकी जो वर्चुअल मशीन है आप उसको शट डाउन कर रहे हैं, आप उसको रिस्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मशीन यहाँ पे एजोरे सर्वर में वो ऑलरेडी चल रही है। एजोरे में आप जाएंगे तो दिखेगा रनिंग स्टेट, मतलब वो मशीन ऑलरेडी चल रही है, वो अभी तक वो बंद नहीं हुई है। तो उसको बंद करने के लिए आपको यहाँ से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से बंद नहीं करेंगे तो वो वर्चुअल मशीन की कॉस्टिंग, जो सिर्फ वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की कॉस्टिंग है, वो चलती रहेगी, क्योंकि आपने मशीन वहां से शट डाउन किया बट एजोरे से चल रही है, तो कॉस्टिंग आपकी चलती रहेगी। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको इस मशीन को यहां से स्टॉप करना है। आप रिस्टार्ट भी कर सकते हैं लेकिन कॉस्टिंग आपकी चलती रहेगी। आपको हमेशा इसको परमानेंट बंद करना है कि आपकी कॉस्टिंग इस पे ना चले, आपकी प्राइसिंग स्टॉप हो जाए, आपको और चार्ज ना देना पड़े, लेकिन वर्चुअल मशीन वहीं पर रहे। तो आप इसे यहां से स्टॉप करेंगे। तो अभी हम इसको अगर यहां से स्टॉप करते हैं, डेमो वीएम को स्टॉप कर देते हैं, तो अभी यहाँ पे आप स्टेटस देख रहे हैं रनिंग है, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये आपको दिखाएगा स्टेटस चेंज होकर। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जरा सा वेट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और सारी नोटिफिकेशन आपको मैंने बताया था यहीं पर आएंगे जब भी कोई आप एक्शन लेंगे एजोरे पोर्टल में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो मशीन है यहाँ से गायब हो गई है ऑलरेडी, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब कुछ तो हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो हमने अपना जो वीएम है उसे रखा था यहाँ पे रेडी करके, ओपन करके। तो अभी यहाँ पे रनिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए डी एलोकेटिंग स्टार्ट हो गया है, डी एलोकेट करना अभी तक प्रोसेस चल ही रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, सक्सेसफुली स्टॉप वर्चुअल मशीन। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉप डी एलोकेटेड लिखा है, तो इसका मतलब है कि मशीन अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है और हमें वर्चुअल मशीन का कोई भी कॉस्टिंग नहीं देना है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम वर्चुअल मशीन स्टार्ट करेंगे, तो अभी हम आपको करके दिखाते हैं। जस्ट मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप रिस्टार्ट और इसका कोई भी ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, और जब एक बार मशीन स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे रनिंग स्टेटस आ जाएगा, उसके बाद हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट होने देते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस चेंज हो गया, और यहाँ पे आप देखेंगे वर्चुअल मशीन स्टार्टेड और ये रनिंग हो गया है। अब हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसे कनेक्ट करेंगे और आरडीपी डाउनलोड कर लेते हैं, पहले से ही है लेकिन फिर से ओपन कर लेते हैं इसको, और कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूं। पासवर्ड डाल देते हैं, यस कर देंगे। तो अभी हमारी मशीन कनेक्ट हो रही है, और आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग से कनेक्ट हो रही है। हमारी ये वर्चुअल मशीन ओपन हो चुकी है, हमने कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम फिर से जाएंगे उसी लोकेशन पे, टेम्परेरी डिस्क में हमें जाना है, और यहाँ से देखेंगे आपने जो टेक्स्ट फाइल हमने बनाया था वो गायब हो चुकी है, क्योंकि हमने सिस्टम को रिस्टार्ट किया है। अब ये होता क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम कोई वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो बेसिकली होता क्या है, वो एक किसी ना किसी डाटा सेंटर में किसी भी सर्वर पे जाके वो बनती है। तो जब हम उसको रिस्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे चांस होते हैं कि वो इसी डाटा सेंटर पे ना जाके, इसी डाटा सेंटर पे हमें अलाउ ना होके किसी और डाटा सेंटर पे अलाउ हो जाए। तो इस वजह से वो टेम्परेरी डिस्क गायब हो जाती है। और दूसरा रीजन ये होता है कि कई बार हम जहाँ पे अपना वर्चुअल मशीन हमारा होता है, जिस डाटा सेंटर पे मान लीजिए बहुत टाइम तक आप उसे रखना चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है इस पे कोई मेंटेनेंस या कुछ होता है, तो उस समय जब हम इसको बनाएंगे तो इस पे नहीं जाके दूसरे पे जाएगा। तो ये एक रीजन भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में रिस्टार्ट पे होता है, क्योंकि मेंटेनेंस हमेशा तो नहीं चलता है। लेकिन जब भी आप एलोकेट डी एलोकेट करेंगे अपने पैसे बचाने के लिए, तो इस केस में आपका टेम्परेरी स्टोरेज जो है वो वहां से गायब हो जाएगा। तो यही इसका एक बेसिक रीजन था, और इस वीडियो में आपको यही बताना था आज। तो मुझे लगता है मैंने जो आपको बताया वो थोड़ा अच्छे से आपको समझ आया होगा कि टेम्परेरी स्टोरेज को कैसे यूज करना है, या यूज नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा ड्राइव यहाँ पे आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरा ड्राइव बना के इस वीएम से अटैच कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक ड्राइव अलग से चाहिए ही, तो उसे बना के यहाँ पर आप अटैच कर सकते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।